हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे ग्राफ्स में बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्या क्या होते हैं ग्राफ में, बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। एक ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्टेक्स। ठीक, वन वर्टेक्स एंड नो एडिज। ठीक, देखिए ट्रिवियल ग्राफ में क्या होता है, सिर्फ ओनली वन वर्टेक्स होता है। ठीक, और उसमें एक भी एडिज नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम लोग एग्जांपल में ले लिए सिर्फ ओनली वन वर्टेक्स, ये क्या हो गया ट्रिवियल ग्राफ। अगर जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे दो वर्टेक्स ले लिए। ठीक, दो वर्टेक्स ले लिए, अगर यहाँ पे एक एडिज डाल दें, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिवियल ग्राफ नहीं कराएगा। ये सिर्फ वन वन वर्टेक्स। ठीक, ओनली वन वर्टेक्स। ठीक, वो क्या कहा जाएगा ट्रिवियल ग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड, नल ग्राफ। एक ग्राफ consisting of n vertices and no edges। देखिए इसमें क्या होता है ना, n वर्टेक्स होता है। ठीक, n वर्टेक्स, और कोई भी इसमें एडिस से, मतलब कि एक भी एडिस से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक, उसे क्या बोलती है हम लोग नल ग्राफ। ठीक, n वर्टेक्स एंड वर्टिसेस हो गया। अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लिए दो वर्टेक्स या तीन वर्टेक्स ले लिए, हाँ, अगर इसको हम जोड़ देते हैं एडिस से, ठीक, E1 E2, हाँ, n तक ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 2 वर्टेक्स 1। ये क्या हो गया ना, ये गलत हो गया। इसमें क्या होगा, n वर्टेक्स से सिर्फ होगा। अब यहाँ पे देखिए नल और ट्रिवियल में दोनों लग रहा है सेम ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है ना, ये देखिए इसमें सिर्फ ओनली क्या होता है वन वर्टेक्स, और इसमें क्या होता है n वर्टेक्स। तो समझ में आ गया, ट्रिवियल में वन वर्टेक्स होगा, ठीक, और नल ग्राफ में n वर्टिसेस। ठीक, तो बाकी आगे हम और बढ़ते हैं। अब आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। क्या डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ which consist direction of indices। तो देखिए डायरेक्टेड ग्राफ में क्या हो गया, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं जिसमें कि वर्टेक्स है और इंडिस जोड़ा गया है। ठीक, यहाँ पे ले लिया, और इसमें जो है ना बोल रहा है डायरेक्शन दिया गया है इंडिस में, तो हम लोग क्या दे देते हैं, सब में डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक, ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन दिया गया हो। ठीक, अब जैसे कि इसको वर्टिसेस 1 2 3
4 से डिनोट कर देते हैं, इसे E1, E2, E3, E4 और E5। समझ में आ गया कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ कहता है which does not consist direction of it is, मतलब कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल एक बना लेते हैं, ठीक। वर्टिसेस 1 2 3 4, ठीक। इसमें देखिए इडीज में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डज नॉट कंसिस्ट डायरेक्शन ऑफ इडीज। तो ये क्या हो गया ना हमारा, ये हमारा हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्फ लूप जानते हैं क्या होता है, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप and it is which start and end at same vertex is called, क्या हो गया, सेल्फ लूप। अब हम लोग एक डायग्राम के अनुसार समझते हैं सेल्फ लूप। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम। ये क्या हो गया, वर्टेक्स, और ये हो गया इंडिस, ठीक। 3 B1 B2 B3 B4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ले लिए, सॉरी यहाँ पे डायग्राम बना लिए, वर्टेक्स और एजेस ले लिए। अब इसमें कोई भी वर्टेक्स पर जो कि खुद अपने ही पॉइंट पे आके लूप कर जाए, मतलब कि अपने पॉइंट से स्टार्ट होके फिर अपने पॉइंट पे ही आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ लूप। तो देखिए यहाँ पे इट इज 4 हो गया, 1 2 3 4, लेकिन एक ये खुद में भी अपने ऊपर आ रहा है, तो ये भी एक हम लोग काउंटिंग किया जाता है, इसको भी काउंटिंग किया जाता है। तो इट इज, इसको 5 मान लिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया ना, V3 जो है क्या हो गया, सेल्फ लूप, सेल्फ लूप। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक में समझ चुके हैं, और बाकी और भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर इंडिस क्या होता है, and which indies which start and end at same vertex is called
इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, एट नॉट सेम। अगर सेम रहेगा तो लूप खुद में सेल्फ लूप हो जाएगा, अगर उसमें सेम नहीं रहेगा वर्टेज इज कॉल्ड प्रॉपर इंडिस कहला जाए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बना ली एक फिगर, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, ठीक, 2 3 4। यहाँ पे देखिए कोई भी हमारे पास सेल्फ लूप नहीं है, ठीक, इसमें कोई भी हमारा सेल्फ नॉट सेम वर्टेक्स में, मतलब कोई भी वर्टेक्स में सेम, मतलब स्टार्ट एंड एंड एट नॉट सेम वर्टेक्स, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंडिस। तो हम लोग 7 नंबर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मल्टी एजेड, मल्टी, एक और हम लोग समझ लेते हैं इस जगह। चलिए इसको और भी अच्छी तरह से समझा देते हैं डिफिनेशन के थ्रू। एंड इट इज विच इज नॉट सेल्फ लूप, ठीक, जिसमें कि सेल्फ लूप नहीं, खुद में नहीं है, ठीक, वो क्या हो गया, प्रॉपर इंडिस। समझिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले उसमें क्या था ना, सेल्फ लूप में यहाँ पे खुद में स्टार्ट होता था और खुद पे ही ख़त्म होता था, लेकिन प्रॉपर सेट में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मल्टी इंडिस when two or more edges in a graph have identical endpoint are called multi edges, ठीक। अब देखिए हम लोग मल्टी एडिज किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हम लोग ले लिए 4 वर्टेक्स, ठीक, 4 वर्टेक्स ले लिए, यहाँ पे एडिज भी 4 ले लिए, 3 पॉइंट। अब देखिए क्या बोलता है, 2 या उससे अधिक इट इज इन द, हाँ, इन ए ग्राफ हैव आइडेंटिकल इन पॉइंट आर कॉल्ड। मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे कि इसमें और भी मल्टीपल, मतलब कि एक तो था ही और इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया ना, मल्टीपल, एक ही पॉइंट पे मल्टीपल इडीज हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि E4, सॉरी 4 तक तो हो चुका था हमारा, यहाँ 5 E6, ये क्या हो गया हमारे मल्टीपल इंडिस। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E3, इंडिस 3, इंडिस 5 और इंडिस 6, यह हो गया इज ए मल्टी इंडिस। तो आई होप कि आप लोग को आज समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।